Hi guys, welcome to another video by testyourprep.com. My name is Anuj and in this video I will be discussing the basic ways of solving train problems from the topic of time, speed and distance. अब इसमें मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस डाले हुए हैं एंड इसमें 3 to 4 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास. मैं हर क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि उसका फॉर्मूला आपने कैसे एप्लीकेट करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन और उससे ही हम कंसेप्ट समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो over here the question says that question कहता है a train is running at the speed of 10 meter per second crosses the pole in 5 seconds. What is the length of the train? तो बेसिक क्या है कि एक ट्रेन है वो एक पोल को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक ट्रेन है वो पोल को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी तो आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट वुड बी time in seconds, length of train should be in meters, divided by speed of train into 5 by 18. अब ये 5 by 18 हमने कब करना है? जब जो स्पीड है वो किस में हो? किलोमीटर पर आवर में. अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं है और मीटर पर सेकंड में है तब आपको ये 5 by 18 करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए. वंस नोटेड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? टाइम इज गिवन एज 5 सेकेंड्स. लेंथ ऑफ ट्रेन इज x मीटर्स. लेंथ ऑफ ट्रेन भी x मीटर्स क्योंकि हमें वो निकालनी है. अब स्पीड आप देखिए, स्पीड इज गिवन टू अस इन मीटर पर सेकेंड. तो ये 5 by 18 करने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 लगा दिया. हेंस x की वैल्यू विल बी व्हाट? 5 into 10. सो x बिकम्स व्हाट? 50. तो मेरी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है? 50 मीटर्स. ट्रेन की लेंथ कितनी है? 50 मीटर्स. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ट्रेन और पोल का, अगर पोल की जगह स्टैंडिंग मैन भी आ सकता है, पोस्ट बॉक्स भी आ सकता है, तब भी क्वेश्चन सेम रहेगा. ठीक है जी, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट कर लीजिए और रेडी रेकनर में तैयार रखिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर्स, यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 250 मीटर्स. crosses a platform whose length is 250 meters. Length of platform कितनी दी है? 250 meters. In what time? 10 seconds. We need to find what? Speed of train. अब गाइस हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी, टनल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है, ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस करेगी, स्टैंडिंग ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? द फॉर्मूला वुड बी टाइम इन सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ ब्रिज या लेंथ ऑफ टनल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू 5 by 18. स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू 5 by 18. जो लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, जो स्पीड है मेरी वो किस में होगी? दैट वुड बी इन किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 5 by 18. तो ये फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए आप अपने पास और उसके बाद क्वेश्चन को खुद ट्राई करें. वंस यू आर डन देन मूव ऑन टू दी सोल्यूशन. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टाइम आपको दिया है 10 सेकेंड्स का, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 250. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी कितना है? 250. स्पीड ऑफ ट्रेन को s मान लेता हूँ. अब मीटर पर सेकंड में करने की ज़रूरत है हमें क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में निकालूंगा मैं. सो दिस विल बिकम व्हाट? आई एम सॉल्विंग इट ऑन द टॉप राइट. दिस विल बिकम 10 into 5 by 18 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 1 by s. तो यहाँ सॉल्व करें, कैंसलेशन हो गई, यहाँ पे 10, तो स्पीड कितनी आ गई? 180 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 180 किलोमीटर पर आवर. अगर आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते थे तो इस 5 by 18 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती हैं. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग. तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 130. स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है? 12.5 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना दिया हुआ है आपको?
30 seconds. तो उसने कहा है you have to find the length of the bridge which a train 130 meter long traveling at 12.5 can cross in 30 seconds. तो यहाँ पे बेसिकली हमें कौन सी लेंथ ऑफ ब्रिज निकालनी है. लेट लेंथ ऑफ ब्रिज बी x मीटर्स. तो अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट इज टाइम इन सेकेंड्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 5/18. ठीक है जी. तो इसको अगर हम एप्लीकेट करेंगे तो कैसे एप्लीकेट कर सकते हैं. टाइम इज गिवन टू अस इन 30 सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 130, ब्रिज की लेंथ आपकी हो गई x डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन इज 12.5. अब 5/18 करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बिकम व्हाट, 30 इंटू 12.5 वुड बी 375. 130 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 375 माइनस 30. सो x शुड बिकम व्हाट 245 मीटर्स. तो जो आपके प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है 245 मीटर्स. आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं है तो प्ले बैक द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम सॉल्विंग इट. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट अ ट्रेन इज 20 मीटर्स लॉन्ग. लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दे दी हमें 200 मीटर सॉरी. इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स. स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर. इन व्हाट टाइम विल इट पास अ प्लेटफॉर्म. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 160 मीटर्स. तो अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा दैट वुड बी टाइम इन सेकेंड्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इट शुड बी इन मीटर्स, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 5/18. सो यहाँ पे अगर हम एप्लीकेट करें फॉर्मूला को, माई आंसर वुड बी व्हाट, टाइम मुझे निकालना है, लेट इट बी t. लेंथ ऑफ ट्रेन वॉज 200, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वॉज 160, स्पीड इज 72 इंटू 5/18. अब यहाँ पे 5/18 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है. स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे सॉल्व करें हम, कटिंग करेंगे तो कितना बन जाएगा 360 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 5. सो यहाँ पे 36 10 से कटिंग, 36 2 से कटिंग, 5 2 से कटिंग, 2 से कटिंग. तो मेरे पास जो टाइम आ रहा है दैट इज 18 सेकेंड्स. दैट इज 18 सेकेंड्स. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म को हम कैसे इंडिकेट करते हैं. तो हमने अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए. वन इज ट्रेन एंड पोल, सेकेंड इज ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन ब्रिज या फिर ट्रेन टनल. अभी तक एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे. वंस क्लियर देन मूव अहेड विद द वीडियो. अब अगली चीज़ हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. अब रिलेटिविटी होती क्या है. रिलेटिविटी बहुत सिंपल है. अगर 2 चीज़ों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेट अस से ये स्पीड x के साथ आ रहा है, ये स्पीड y के साथ आ रहा है, तो जो नेट स्पीड है दैट वुड बी सम ऑफ दिस. ठीक है जी. जब भी आमने सामने से कोई चीज़ आ रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगा x प्लस वाई. इन केस दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो उस केस में नेट स्पीड वुड बी डिफरेंस ऑफ दिस. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स एडअप हो जाती हैं और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है जी. तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके एक बारी. वंस क्लियर देन मूव अहेड विद द वीडियो. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दैट सेज दैट 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन अगर x है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ भी कितनी है x, आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन. अब देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, माइनस. एट द स्पीड ऑफ 46 एंड 36. स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है 46, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 36, और यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज किलोमीटर्स पर आवर. द फास्टर ट्रेन passes द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स. तो टाइम कितना दिया हुआ है आपको 36 सेकेंड्स. अब फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन. आपको दोनों ट्रेन्स की लेंथ फाइंड करनी है.
अब स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको दो ट्रेन के क्वेश्चंस दे रखे हों कि एक ट्रेन अपने लेंथ की, दूसरी ट्रेन अपने लेंथ की, अपनी अपनी स्पीड पे आ रही हैं, आई रिपीट, एक ट्रेन अपने लेंथ की अपनी स्पीड पे आ रही है, दूसरी ट्रेन अपने लेंथ की अपनी स्पीड पे आ रही है, बताओ जी फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में ओवरटेक करेगी, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में ओवरटेक करेगी या क्रॉस करेगी। तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, द फॉर्मूला टू बी यूज्ड ओवर हियर इज टाइम विल बी इन सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ये होंगी मीटर्स में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इंटू 5/18। ये 5/18 हमने इसलिए करना है क्योंकि स्पीड्स माइट बी इन किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड्स किलोमीटर पर आवर में नहीं है तो आपको 5/18 करने की ज़रूरत नहीं है, 5/18 करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर प्लस कहाँ पे और माइनस कहाँ पे। अब हमने रिलेटिविटी में अभी सीखा है कि माइनस कब होगा, जब डायरेक्शन क्या होगी, सेम, और प्लस कब होगा, जब डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ऑपोजिट। तो डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो वंस डायरेक्शन इज क्लियर टू यू, लेट अस मूव ऑन विद द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि ट्रेन प्रॉब्लम है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, टाइम इज इन 36, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 46, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 36, और किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। अब बीच का साइन प्लस होता है ऑपोजिट के लिए, माइनस होता है सेम के लिए, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन कह रखा है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। तो क्या बन गया, 36 इक्वल टू 2x 10 इंटू 5/18। तो यहाँ पे कैंसलेशन हो गई 18 से, तो x की वैल्यू कैसे बनेगी, x वुड बी 18 इंटू 10 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 50। और x हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ द ट्रेन्स जो इक्वल थी, हेंस दोनों ट्रेन्स जो हैं वो कितने कितने मीटर्स की होंगी, दैट वुड बी 50 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। एक बार इस कॉन्सेप्ट को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखिए, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, एक इंडिविजुअल टाइप है। तो आपको तब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक जब तक आप इसको एक दो बारी अच्छे से देख नहीं लोगे और इसको एप्लीकेट नहीं करोगे। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर क्लियर है तो वीडियो के साथ आगे मूव ऑन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर्स एंड 160 मीटर्स आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 40। अब देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितनी है, 140, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितनी है, 160, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज 60, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज 40। ठीक है जी, दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन फिर से मेंशन कर दी है मैंने, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑन पैरेलल ट्रैक्स, फाइंड द टाइम इन विच दे विल ट्राई टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है जी, फाइंड द टाइम इन विच दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। सो टाइम हमारे पास आएगा कैसे, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, किलोमीटर पर आवर में है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। रिलेटिविटी में हम सीख चुके हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उसको प्लस, ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या करेंगे हम, प्लस। तो अब यहाँ पे 140 160 लेंथ पुट कर दी, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 प्लस 40 इंटू 5/18, सो सॉल्विंग इट दिस बिकम्स 300, 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 100 इंटू 5, सो दिस गेट्स कैंसल्ड। तो हमारे पास आंसर बनेगा 54/5। 54/5 का आंसर होगा 10.8 सेकेंड्स के अंदर वो उसको कवर अप कर जाएगा। 10.8 सेकेंड्स के अंदर फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को कवर अप कर जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी। ठीक है जी, अगर आपको इस क्वेश्चंस की मास्टरी करनी है तो आप कोई भी बुक अपनी लीजिए एप्टीट्यूड की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम हर एप्टीट्यूड टेस्ट में देखे गए हैं। ट्रेन का केस, ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन मूविंग मैन का केस, ट्रेन स्टेशनरी पोल का केस, ट्रेन प्लेटफॉर्म का केस, ये 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन वॉचिंग अस। थैंक यू, बाय।